प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फेंक देते हैं, उसको फेंकने को प्रोजेक्शन कहते हैं, और जो चीज़ को फेंका जाता है उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और उसका जो मोशन है उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोल देते हैं। बहुत तरीके से चीज़ों को फेंका जा सकता है। जैसे सबसे आसान तो हो गया भाई, मेरे पास यहाँ पर ज़मीन पर कोई चीज़ रखी थी, उसको मैंने फेंक दिया, तो वो इस तरीके से जा करके मोशन करता है। या फिर दूसरा किस्सा हो सकता है, मेरे पास यहाँ पर चीज़ रखी थी और यहाँ से मैंने उसको ऊपर की तरफ ऐसे फेंका, अब की बार जो उसका मोशन होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। या फिर हो सकता है हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसे रखे हो, उसको धीरे से उधर थोड़ी सी वेलोसिटी दे दी, अब उसका मोशन होगा इस तरीके से, है ना। ये भी इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन है। और सबसे लास्ट जिसमें सबको बहुत आलस आता है वो है इंक्लाइन प्लेन पे। यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास मोशन होता है। वैसे आप देखोगे इसको तो ये भी ऐसे पूरा मोशन ही हो रहा होता है। सब पैराबोला हैं, सारे के सारे पैराबोला हैं, है ना। हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी में सब पैराबोला आते हैं। उसकी अलग अलग वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी होती है। जैसे रेंज, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हाइट कितना गया उसे हम हाइट बोल देते हैं, है ना। इस तरीके से यहाँ पर रेंज ऐसे होती है, हाइट मैक्सिमम हम इसको बोलते हैं यहाँ पर। तो अलग अलग तरीके से आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है, लेकिन मेथड सभी का सेम है, सबके बेसिक सेम होते हैं। क्या सेम होते हैं? पहले तो हम इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से एक्स और वाई डायरेक्शन में मोशन को ब्रेक कर लेंगे। हमारे पास हमेशा कुछ यू एक्स होगी और एक्सेलरेशन ऑफ एक्स होगा, हमारे पास कुछ यू वाई होगी और एक्सेलरेशन ऑफ वाई होगा। यूजुअली अगर ये वाले हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहे हैं तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन की वैल्यू 0 होती है, तो हमारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट पता करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल जाता है, उसके बाद हम वहाँ से रेंज वगैरह और मैक्सिमम हाइट ना एच मैक्स ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये हमारी ओवरऑल अप्रोच सब में बेसिक रहने वाली है बहुत ज़्यादा, इसके नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास यूजुअली जो सबसे सिंपल केस है उससे स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास मान लो इस तरीके से कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमें दी जाती है और बोला जाता है ये जो वेलोसिटी है एक एंगल थीटा पर है। अब इसके बाद हमें सारी की सारी कैलकुलेशन करनी होती है। सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे कि हमारा जो मोशन होने वाला है वो किस तरीके का होगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन पूरे समय नीचे की तरफ लग रहा है जी, है ना, इस तरीके से। और हमारा जो पाथ यहाँ पर होगा वो कुछ इस तरीके का पैराबोला होता है। अब इसके मोशन को स्टडी करना है तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। हमारे पास ये डायरेक्शन हम एक्स ले लेते हैं, ऊपर की तरफ हम ले लेते हैं वाई, और ये जो पॉइंट है इसी को हम बोल लेते हैं ओरिजिन है। तो यहाँ पर अब कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास इस वेलोसिटी का एक एक्स कॉम्पोनेंट होगा, है ना, इस तरीके से। उसको मैं बोलूँगा दिस इज यू एक्स, है ना। और हमारे पास एक हो जाएगी ऊपर की तरफ इसी तरीके से यू वाई। कोई मुझे यू एक्स की वैल्यू बता सकता है? यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी यू कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है यू कॉस थीटा। यू वाई की वैल्यू इसी तरीके से हो जाती है यू साइन थीटा। ठीक, अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा। देखो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में। तो पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे होता है कि जितनी देर ये ऊपर हवा में रहता है उतनी देर पार्टिकल यू एक्स स्पीड से आगे चला जाता रहता है। तो यही जो मोशन था अप डाउन वाला वही खिंच के इस तरीके से पैराबोला बन जाता है। हमारी अप्रोच होगी, सबसे पहले हम पता करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कितनी देर ये हवा में था, और जितनी देर ये हवा में था उतनी ही देर ये आगे जाता गया है, तो उससे हमारे पास रेंज पता चल जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम टाइम ऑफ फ्लाइट पता करने की कोशिश करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे पता करोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल मोशन में हमने पढ़ा था कि उसकी वैल्यू होती है 2u/g। इस केस में जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वो वेलोसिटी कितनी है, वो है यू वाई। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2u/g, या फिर मैं इसको लिख दूंगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो ऊपर से जाकर के ये वापस नीचे आ गया, इसी टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। यहाँ से जाकर के यहाँ पे आया है वो एक्चुअली। तो वाई डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है, पहले जो y था बाद में भी y उतना ही है। इसको सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा एस वाई की वैल्यू आप 0 कर दो। डिस्प्लेसमेंट इन y क्या होता है? इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन विच इज यू वाई टाइम्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर अगर इस पूरे की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर एक टी से हमारा एक टी कट जाएगा इस तरीके से, और हमारे पास सीधे सीधे वैल्यू आ जाती है
टी इक्वल टू 2u/g। अगेन सेम ही चीज़ हमें देखने को मिलती है। टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ से यहाँ तक जाने का टोटल टाइम, जिसमें हमारे पास देखो वेलोसिटी अगर मैं इसकी अलग अलग पॉइंट पे बनाऊँ तो हमारे पास एक पॉइंट है ये पीक वाला, इनको भी मार्क करना शुरू करते हैं। ये हो जाती है हमारे पास हाइट मैक्स, उसको h से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाला जो डिस्टेंस होगा उसको r से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हमारी रेंज होती है। अच्छा, इस पीक पॉइंट की खासियत कोई मुझे बता सकता है, इसकी खासियत क्या है? देखो यहाँ पर ux तो सभी जगह हर पॉइंट पे ux की वैल्यू सेम है, ux में कोई चेंज नहीं होता। ये भी ux है, ये भी ux है, यहाँ पे भी हमारे पास ux आएगी और यहाँ पे भी हमारे पास इस तरीके से ux रहने वाली है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन y डायरेक्शन में हमारे पास नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी y डायरेक्शन में कम होती जाएगी और इस पॉइंट पे एक्चुअली y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो उसको भी हम मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर vy की वैल्यू हो जाती है 0। यहाँ पर देखो इतनी ज़्यादा वेलोसिटी थी, यहाँ से थोड़ी कम यहाँ पर होगी। ये इस तरीके से आप बना सकते हो। और फिर यहाँ पे देखो इस जगह पे अगर मैं आऊँ आगे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमारे पास स्पीड सेम होती है। ये हम वर्टिकल मोशन में देख चुके थे। यहाँ पर भी इतनी ही हमारे पास वेलोसिटी होगी और यहाँ पर आकर के इस तरीके से नीचे की तरफ कंपोनेंट होगा y डायरेक्शन का। ये थी अगर यू वाई, तो इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, बस डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इसको भी मैं यू वाई इस तरीके से लिखता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों का देखो हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है। तो इस तरीके से हमारे पास मोशन होता है। और एक चीज़, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो था 2u/g। लेकिन अगर मुझसे एच मैक्स पूछे कोई, यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है वो एग्जैक्टली इसका हाफ होगा। सिमेट्री होती है यहाँ पर हमारे पास मोशन में। तो टी टू रीच पीक आप इसका हाफ करके पता कर सकते हो। अब हम पता करना चाहते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो उसके लिए देखो हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है, हमें वर्टिकल डायरेक्शन में कोई सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। और टाइम के अलावा दूसरी हमारी जो इक्वेशन है कौन सी, v² = u² + 2as। ये वाली इक्वेशन लगा दो y डायरेक्शन में, तो हमारे पास आ जाती है h के लिए vy² = uy² प्लस एक्चुअली डायरेक्शन ऑपोजिट है तो -2gh, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास एक माइनस आ जाता है। और यहाँ पर पीक पॉइंट पर हमारे पास vy की वैल्यू 0 है, तो इसको भी हम मार्क कर देंगे, दिस इज 0। यहाँ से हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाती है, देखो h = uy² / 2g। और uy क्या चीज़ है, वो है u sin थीटा। तो इसी को आप लिख सकते हो u² sin² थीटा / 2g। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं, h का भी और टाइम ऑफ फ्लाइट का भी। इन सब चीज़ों में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। देखो इसकी कंसिडरेशन में भी हमने सिर्फ y डायरेक्शन वाली कैलकुलेशन करी थी। क्या था, सिर्फ y डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 कर दी। यहाँ पर भी हाइट के लिए हमने y डायरेक्शन में वो इक्वेशन लगा दी, कौन सी, v² = u² + 2a। लेकिन अभी तक x डायरेक्शन में भले एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ भी हो, ux की वैल्यू कुछ हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अभी तक चीज़ें इंडिपेंडेंट ऑफ x डायरेक्शन चल रही थी, है ना। इसको भी हम लिख देते हैं कहीं पर, ये है इंडिपेंडेंट ऑफ ux एंड ax। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ux एंड ax। सेम चीज इंडिपेंडेंट ऑफ ux एंड ax होता है। इसका मतलब अगर ux की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे ना, तो इसकी इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा रेंज बढ़ जाएगी, लेकिन ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली कितना मैक्सिमम हाइट जाते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ux की वैल्यू आप कितनी बदलते रहो, टोटल वैल्यू u की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ x कॉम्पोनेंट की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। चलो अब देख लेते हैं लास्ट चीज़ जो है हमारी रेंज। रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर उसका फॉर्मूला हो जाता है ux × टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसको मैं लिख सकता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आई थी 2uy/g, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ux से, तो यही फॉर्मूला हमारा बन जाता है 2ux uy/g। अब ये फॉर्मूला ux पे डिपेंडेंट हो चुका है और यहाँ पर ux की वैल्यू कांस्टेंट भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ax नहीं था, तो ये ax एंड ux दोनों पर डिपेंड करती है। तो इस चीज़ को पहले लिख दो, रेंज डिपेंड्स अपॉन ux एंड ax। ठीक,
अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे, इसको कुछ अच्छा याद रखने लायक फॉर्मूले में डिराइव कर लेते हैं इसको। तो देखो 2 इंटू यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, यू कॉस थीटा, यू वाई की वैल्यू हो जाती है यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, इसकी वैल्यू हो जाती है, यहाँ पे देखो आप यू स्क्वायर बाहर निकाल दो तो बचता है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बेसिकली वो साइन 2 थीटा यहाँ पर बन जाता है। दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, दिस इज इक्वल टू आर। अब ये 3 हमारे पास इंटरेस्टिंग से फॉर्मूले आ गए, इस पे बेस्ड आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, इनके बहुत सारे स्पेशल केसेस देखेंगे, उससे पहले आप नोट्स ले लो। मैक्सिमम रेंज, हमने अभी देखा था कि हमारे रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसी का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी। ये भी आपको याद होना चाहिए, कई बार आपको वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट्स दे दिए जाते हैं तो आप डायरेक्टली इससे रेंज पता कर सकते हो। अब हमें पता करना है भैया रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू पे पहले तो सवाल किस तरीके के बनते हैं, एक इंसान है जो बॉल को फेंकता है, अब वो बॉल को फेंकता है, एक इंसान है तो उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है कि वो मैक्सिमम एक ही स्पीड से फेंक सकता है। तो यानी कि यू की वैल्यू कांस्टेंट कर दी जाती है ना क्वेश्चंस में, जैसे एक फव्वारा चल रहा है या कोई बंदूक चला है तो बंदूक से जो स्पीड से निकलती है गोली वो फिक्स होती है, नहीं तो अगर यू की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो रेंज बढ़ती चली जाएगी। तो एनी गिवन वैल्यू ऑफ यू के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू बदलने से, नीचे चलाऊँ ऊपर चलाऊँ ऊपर चलाऊँ, अलग अलग रेंज की वैल्यूज आती हैं। तो हमें देखना है कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, क्या करोगे, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू 0 कर दो, मैक्सिमम इन्हें लगाओ। या फिर हमें वैसे ही पता है कि साइन 2 थीटा की जब मैक्सिमम वैल्यू होती है उस वक्त हमारे पास रेंज मैक्सिमम आने वाली है। आर मैक्स व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमारे पास रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आती है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। इसका मतलब मान लो हमारे पास यहाँ पर, इसका एक एग्जांपल ही बना देते हैं, ये बंदर है एक पागल सा, उसके पास बंदूक है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो यहाँ से गोलियाँ चलाता है, धड़ 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 रैंडमली कहीं भी चलाता है। देखो बंदूक से जो गोली निकलती है उसकी स्पीड तो फिक्स होती है, मजल वेलोसिटी, लेकिन बंदर एंगल बदल सकता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो यहाँ से अलग अलग हमारे पास गोली जाएगी, या तो वो गोली ऐसे जा सकती है प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, या फिर ऐसे आ सकती है ना, या फिर यहाँ से इस तरीके से कुछ मोशन हो सकता है, ऐसे कुछ मोशन हो सकता है, अलग अलग यहाँ पे मोशन पॉसिबल है। तो हमें से पूछा जाएगा सवाल में कि वो सेफ एरिया बताओ जितने में हमें नहीं जाना चाहिए ताकि हम गोलियों से बच सके। तो वो एक्चुअली एक इस तरीके का सर्कल होगा, है ना। और इसका जो एरिया हो जाता है, मान लो इसका रेडियस था आर, तो एरिया हो जाता है इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस किसको लोगे, तो यहाँ पर रेडियस हो जाएगा एक्चुअली आर मैक्स, उसी को हमें रेडियस लेना होता है। और सवाल बहुत तरीके के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, बोल देंगे यहाँ पे फुव्वारा है, बताओ कितनी घास को डायरेक्टली पानी मिल जाता है। तो बहुत सारे इसके वेरिएशन है, बहुत ही कॉमन सवाल है ये, तो इसको ज़्यादा सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा सवाल है, लेकिन कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल भी आप सॉल्व करते हैं। Two projectiles are thrown with same initial velocity making an angle of 45 degree and 30 degree with the horizontal respectively। तो हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल हैं, 30 डिग्री से एक 45 डिग्री से उसको फेंका गया है, उसका मतलब उसको हमें मान के चलना यू की वैल्यू सेम रही होगी। और हमें रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रेंजेस R2 बाई R1 हमें पता करना है। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है उसकी वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। R1 R2 पता करो, उनके रेशियो बताओ। अच्छा आसान सा सवाल है, लेकिन प्रैक्टिस करो यार, थोड़ा सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबने सॉल्व कर लिया होगा, फिर भी हम सॉल्व करेंगे। देखो हमें पता करना है R2 अपॉन R1, तो दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, दोनों केसेस में u और g की वैल्यू सेम है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा सिर्फ साइन 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 थीटा 1।
और थीटा टू की वैल्यू कितनी है, थीटा टू है 30 डिग्री, 30 डिग्री को डबल करोगे तो हो जाता है 60 डिग्री, तो साइन ऑफ 60 आएगा, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 60 कितना होता है √3/2, और इसीलिए हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जल्दी से और एक अब की बार अच्छा सवाल देख लेते हैं। A player kicks a football with an initial speed of 25 मीटर पर सेकेंड at an angle of 45 डिग्री from the ground। तो यहाँ पे हमारा काम तो आधा यहीं आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो है 45 डिग्री के एंगल पर और उसकी वैल्यू है 25 मीटर पर सेकेंड। 45 डिग्री पे होने से ये जो ux आ जाएगी उसकी वैल्यू आ जाती है सीधे सीधे 25 cos 45 यानी कि 1/√2। सिमिलरली हमारे पास जो ऊपर की तरफ uy का कंपोनेंट आता है वो भी आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई √2 मीटर पर सेकेंड, दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट आर द मैक्सिमम हाइट एंड द टाइम टेकन बाय द फुटबॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन। तो हमें h मैक्स बताना है। यहाँ पर हमारे पास इसका कुछ इस तरीके से मोशन होगा, है ना। ये जो h है, h हमें पता करनी है और यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है। तो हमें ये भी पता है कि यार ये जो टाइम होता है ना यहाँ पहुँचने में, वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है। तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट और h मैक्स पता करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे है देखो, हमारे पास h मैक्स का जो फॉर्मूला है, h मैक्स हो जाती है uy का स्क्वायर अपॉन 2g। uy का स्क्वायर देखो, uy थी हमारा 25/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा यहाँ ही लिखते हैं 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर तो 2 ही हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू हम अगर 10 लें, यहाँ पर लिखा भी हुआ है g इज इक्वल टू 10, तब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 विच इज इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाय 40, तो 62.5 डिवाइडेड बाय 4, इसकी वैल्यू आ जाती है 60 से होता है तो वो होता था 15, है ना। 15 से थोड़ी बड़ी आने वाली है, ऑप्शन देख के मुझे पता चल गया वैल्यू है 15.625, है ना। ये तो मीटर में आएगी। फिर हमसे पूछा गया है टाइम टू रीच पीक, उसकी वैल्यू हो जाएगी टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, वो हो जाता है 2uy अपॉन जी, उसका हाफ हमें यहाँ पे करना है, तो बेसिकली हमें uy अपॉन जी पता करना है। अब uy की वैल्यू कितनी है, uy की वैल्यू है 25/√2 और g की वैल्यू है 10, तो बेसिकली हो जाता है 2.5 इंटू 1/√2 विच इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1/√2 को आप लिखो √2/2, 1.414 उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 0.707, तो ये 1.5 7.6 ऐसा कुछ आने वाला है। तो हमारे पास ये 1.76 आई थिंक यही मुझे करेक्ट आंसर लग रहा है। मैं इसको ऑप्शन नंबर बी को मार्क कर दूंगा। नियरेस्ट क्लोजेस्ट आंसर यही है यहाँ पे, है ना। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होता है। हमारे पास यहाँ पर कोई पार्टिकल है और उसको हमने इस तरीके से फेंक दिया यू दे करके, तो इसका जो मोशन होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं, है ना, जैसे ये वाली जो वैल्यू है इसको हम बोल देते हैं दिस इज़ रेंज आर एंड दिस इज़ आर एच, और यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू थीटा दी होती है। देखो हमें हाइट का जो अभी तक हमने फॉर्मूला निकाला था उसकी वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, क्या है ये यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। और हमारे पास रेंज की जो वैल्यू थी वो आ जाती है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है ना, इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं वो तो साइन 2 थीटा बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं h और r का कुछ रेशियो निकालना चाहता हूँ। देखो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे h डिवाइडेड बाय r कर दो, h डिवाइडेड बाय r कर दोगे तो एक u से, अच्छा u स्क्वायर से u स्क्वायर तो कट गया, साइन थीटा से एक साइन थीटा यहाँ पर कट जाएगा, और ये हमारे पास 2 यहाँ था 2 यहाँ था, और g से g भी कट जाने वाला है, इसकी वैल्यू हो जाती है tan थीटा डिवाइडेड बाय 4। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा h इज इक्वल टू r tan थीटा डिवाइडेड बाय 4। कभी भी आपको बोला जाएगा कि यहाँ से हमारे पास इतनी रेंज थी और उसको
45 डिग्री पे मान लो फेंका गया था, तो उसकी हाइट कितनी होगी? 45 डिग्री वैसे भी एक स्पेशल केस है, 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होती है, राइट? तो अगर मैं इसका स्पेशल केस देख लूँ, एट आर मैक्स या फिर 45 डिग्री, एच इज इक्वल टू R/4 होता है। इसको फील भी कर सकते हो आप। यहाँ से ये जो डिस्टेंस होता है, मान लो ये वाला डिस्टेंस 10 था, तो ये वाला भी 10 होगा, ये वाला भी 10 होगा, ये वाला भी 10 होगा, ये वाला भी 10 होगा। इस तरीके से हमारे पास जब ये 45 डिग्री होता है तो ये होता है। बाकी अलग अलग एंगल पे आप यहाँ से वो चीज़ें भी पता कर सकते हो। रिजल्ट को याद रखना है क्योंकि इससे कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से नोट्स बना लो इस चीज़ के। A ball is projected from the ground with a speed of 15 meter per second at an angle theta with the horizontal so that its range and maximum height are equal. Then tan theta will be equal to। तो ये भी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ये भी बोला जाएगा कि अच्छा r इक्वल टू 2h हो गया, उस केस में थीटा की वैल्यू क्या थी। और यहाँ पर ना हमारे स्पीड का एक्चुअली काम ही नहीं आने वाला। हमने क्या देखा था? हमने देखा था h होता है r tan थीटा डिवाइडेड बाई 4। हमें बोला गया है कि h और r बराबर हैं, दोनों इस तरीके से कट गए, सीधे आ जाता है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन के बहुत तरीके के वेरिएशन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे r इज इक्वल टू एच था, आपको बोल दिया जाएगा r इज इक्वल टू h/2 या फिर r इज इक्वल टू 2h, कुछ भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। उस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। A person can throw a ball up to a maximum range of 100 meter. How high above the ground can he throw the same ball? तो हमारे पास यहाँ पर इंसान जब दूर फेंकता है तो उसको 100 मीटर तक फेंक पाता है, लेकिन उसको ऊपर फेंकेगा तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक फेंक सकता है? पहले तो इसमें एक चीज़ को समझो कि उसका करने के लिए उसकी जो u की वैल्यू होगी वो दोनों में सेम होगी। एंगल दोनों केसेस में अलग अलग होगा। मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री पे फेंकते हैं। अगर सबसे ऊपर भेजना है तो फिर वो ऊपर ही फेंकेगा ना, उसको 90 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर फेंकता है। यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो यूज़ करना है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हमारी जो हाइट होती है वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे आया देखो, मैं यहाँ पे लिखता भी चलूँगा। फॉर मैक्सिमम रेंज फॉर आर मैक्स थीटा की वैल्यू होती है 45 डिग्री। बेसिकली रेंज जो हमारे 100 दी हुई है, ये वाली जो टर्म है ना, ये 1 के बराबर हो जाएगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जाता है यू स्क्वायर अपॉन जी। 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, ये हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पर आते हैं। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखो ये वाली टर्म 1 के बराबर होनी चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री। फॉर एच मैक्स थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री। उससे हमारे पास एच की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्या मुझे यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू पता है? वो थी 100। तो सीधे सीधे 100 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल टर्न आउट टू बी 50 मीटर। 50 मीटर इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल था ये। प्रोजेक्टाइल मोशन का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस तरीके से आज बहुत बॉम्बार्डिंग हो रही है, बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स मेरे ऊपर आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स मैं भी फेंक रहा हूँ। एक्चुअली मैं पेन फेंक रहा था, गिर के टूट के चला गया, तो अब मैं भाग के जाने वाला हूँ नया पेन खरीदने, नहीं तो कल का वीडियो नहीं बन पाएगा। लेकिन तब तक मेरी आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ अमाउंट डोनेट करो। मेरे बहुत पेन टूटते फिरते रहते हैं, और मैं जाऊँगा पेन लेने तो उसका व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा। तो व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। कलरफुल नोट्स भी आपको वहीं मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार देख लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।